नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। जो भी हमारे पुराने दर्शक हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। और अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली सभी रोचक वीडियो से जुड़ सकें। क्या आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं? क्या आप उन समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं? अगर हां, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पुस्तक के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, द पावर ऑन ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, यानी सकारात्मक सोच की शक्ति, जिसे नॉर्मन विंसेंट पील ने लिखा है। इस वीडियो में हम इस पुस्तक के हर अध्याय को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करके अद्भुत परिणाम पा सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। अध्याय 1, विश्वास करें, आप सफल होंगे। पहला अध्याय हमें सिखाता है कि सफलता का पहला कदम है स्वयं पर विश्वास करना। पील बताते हैं कि अगर आप अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हैं तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। वह कहते हैं कि नकारात्मक विचार आपके मनोबल को कम करते हैं और आपको असफलता की ओर ले जाते हैं। इसके विपरीत सकारात्मक सोच आपको आत्मविश्वास से भर देती है और आप बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहे हों तो अपने मन में यह विश्वास रखें कि आप सफल होंगे। यह मानसिकता आपके प्रदर्शन को बेहतर बनाती है। अध्याय 2, शांत मन, शक्ति का स्रोत। दूसरे अध्याय में पील हमें बताते हैं कि शांत और स्थिर मन कैसे हमारी शक्ति को बढ़ाता है। वह ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से मन की शांति प्राप्त करने के तरीके बताते हैं। आज की तेज तर्रार जिंदगी में तनाव और चिंता आम हो गए हैं, लेकिन अगर हम दिन में कुछ समय निकालकर ध्यान करते हैं तो हम अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। शांत मन न केवल आपको तनाव से मुक्त करता है बल्कि आपके निर्णय लेने की क्षमता को भी सुधारता है। अध्याय 3, हर दिन को एक नया आरंभ बनाएं। इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं कि हर दिन एक नई शुरुआत है। पिछले दिनों की असफलताओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ही सफलता की कुंजी है। यदि आप कल असफल हुए हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप आज भी असफल होंगे। नए दिन के साथ नई संभावनाएं आती हैं। इसलिए बीती बातों को भूलकर आज पर ध्यान केंद्रित करें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। अध्याय 4, अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करें। पील इस अध्याय में बताते हैं कि कैसे नकारात्मक भावनाएं हमारी ऊर्जा को खींच लेती हैं। गुस्सा, ईर्ष्या और चिंता जैसी भावनाएं हमें अंदर से कमजोर बनाती हैं। इसके बजाय हमें क्षमा, प्रेम और आनंद जैसे सकारात्मक भावों को अपनाना चाहिए। इससे न केवल हमारी मानसिक बल्कि शारीरिक ऊर्जा भी बढ़ती है। जब आप सकारात्मक होते हैं तो आप अधिक उत्साह और जोश के साथ काम कर सकते हैं। अध्याय 5, अपनी समस्याओं को कैसे दूर करें। 5वें अध्याय में लेखक बताते हैं कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें कैसे संभालना है यह हमारे हाथ में है। वह समस्याओं को चुनौती की तरह देखने की सलाह देते हैं, न कि बाधा की तरह। समस्याओं का सामना करने के लिए एक योजना बनाएं और कदम दर कदम उस पर काम करें। इससे आप न केवल समस्या का समाधान करेंगे बल्कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार रहेंगे। अध्याय 6, खुद को स्वीकार करें। इस अध्याय में पील हमें बताते हैं कि आत्म स्वीकार्यता कितनी महत्वपूर्ण है। हम अक्सर अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं और खुद को कम आंकते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खास होता है। अपनी ताकतों पर ध्यान दें और उन्हें और बेहतर बनाएं। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। अध्याय 7, विश्वास की शक्ति। 7वें अध्याय में लेखक विश्वास की शक्ति के बारे में बात करते हैं। विश्वास केवल धार्मिक संदर्भ में नहीं बल्कि अपने उद्देश्यों और सपनों में विश्वास। जब आप अपने लक्ष्य में दृढ़ विश्वास रखते हैं तो पूरी कायनात आपको उसे पाने में मदद करती है। यह कानून आकर्षण की तरह काम करता है। अपने सपनों को साकार करने के लिए पहले उन पर विश्वास करना जरूरी है। अध्याय 8, नकारात्मकता को दूर भगाएं। इस अध्याय में पील बताते हैं कि नकारात्मकता हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। नकारात्मक लोग और विचार आपके मनोबल को गिरा सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाएं और अपने मन में सकारात्मक विचारों को जगह दें। सकारात्मक वातावरण में रहने से आपका दृष्टिकोण भी सकारात्मक होता है और आप बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। अध्याय 9, सफलता की राह पर आगे बढ़ें। 9वें अध्याय में लेखक सफलता के लिए कुछ रणनीतियों पर बात करते हैं।
वह बताते हैं कि लक्ष्य निर्धारित करना, योजना बनाना और उस पर अमल करना सफलता के लिए आवश्यक है। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और एक एक करके उन्हें पूरा करें। इससे आप न केवल अपने बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, बल्कि प्रत्येक छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इस अध्याय में पील चिंता के दुष्प्रभावों के बारे में बताते हैं और इसे दूर करने के उपाय सुझाते हैं। वह कहते हैं कि चिंता करने से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि बढ़ जाती हैं। इसके बजाय समस्या की जड़ तक पहुंचें और उसे हल करने की कोशिश करें। ध्यान, योग और सकारात्मक सोच के माध्यम से आप चिंता से मुक्त हो सकते हैं। अध्याय 11, खुशहाल जीवन के सूत्र। 11वें अध्याय में लेखक खुशहाल जीवन जीने के कुछ सूत्र बताते हैं। वह कहते हैं कि आभार व्यक्त करना, दूसरों की मदद करना और छोटी छोटी खुशियों को मनाना हमें सुखी बनाता है। जीवन में संतोष और आनंद पाने के लिए भौतिक चीजों से ज्यादा मानसिक शांति आवश्यक है। अध्याय 12, अपने मन की शक्ति को जानें। इस अध्याय में पील हमें हमारे मन की असीमित शक्तियों के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि हमारा मन जो सोच सकता है वह कर सकता है। इसलिए अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें और देखें कैसे चमत्कार होते हैं। मानसिक तस्वीरों के माध्यम से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अध्याय 13, ईश्वर में विश्वास। आखिरी अध्याय में लेखक ईश्वर में विश्वास की बात करते हैं। वह कहते हैं कि जब हम एक उच्च शक्ति पर विश्वास रखते हैं तो हमारे जीवन में एक मार्गदर्शन मिलता है। यह विश्वास हमें कठिन समय में हिम्मत देता है और हम चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। तो दोस्तों, यह थी नॉर्मन विंसेंट पील की पुस्तक सकारात्मक सोच की शक्ति के प्रमुख अध्यायों की एक झलक। अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आप अगली किस पुस्तक पर वीडियो देखना चाहेंगे। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई और रोचक वीडियो के साथ।